नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर। आज हम आपके लिए एक बेहद रोमांचक और थ्रिल से भरी मूवी की एक्सप्लेन लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं 2024 में आई एनाकोंडा मूवी की, जिसने अपने रोमांचक कहानी और अद्भुत विजुअल्स से दर्शकों को पूरी तरह से बांध कर रखा। तो चलिए इस दिलचस्प फिल्म की कहानी को विस्तार से समझते हैं। हम शुरुआत में एक घने जंगल से बहती नदी को देखते हैं, जिसमें एक नाव धीरे धीरे पानी पर चल रही है। उनमें से एक इस जगह के बारे में बताता है कि यह जगह जानलेवा सांपों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, जिसमें खौफनाक लाल एनाकोंडा भी शामिल है। यह विशाल और आक्रामक एनाकोंडा इंसानों का शिकार करने के लिए फेमस है। अपनी किस्मत पर सवाल उठाते हुए एक आदमी जेफ से सवाल करता है, जो ग्रुप की तरफ पीठ करके बैठा है और एक बोतल के पास है जिसमें एक सांप लिक्विड में डूबा हुआ है। जेफ जैसे ही बोतल से एक घूंट लेता है, बाकी लोग इसे नहीं देख पाते। तभी एक सांप नाव के पास तेजी से आता है, जिसे जल्दी से एक आदमी पकड़ लेता है और नियंत्रित करता है। यात्रा की कठिनाई पर जोर देते हुए लेटा हुआ आदमी मुनाफे के बंटवारे से असंतुष्ट होता है और काम पूरा होने पर ज्यादा हिस्से की मांग करता है। यह साफ हो जाता है कि यह मिशन जेफ द्वारा संचालित है, जिसने उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए काम पर रखा है। जंगल में और अंदर जाते हुए वे आखिरकार नदी के किनारे पर रुकते हैं। सांपों की भरमार के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति उनके गाइड के रूप में काम करता है और कम पैसे मिलने के कारण उनके साथ आगे जाने माना कर देता है। उसकी मांगों को मानते हुए जेफ और पैसे पेश करता है, जिसे वह आदमी जल्दी से उठा लेता है। जब जेफ पूछता है कि क्या यह एक्स्ट्रा पैसे सफिशिएंट, तो गाइड सहमति जताता है, लेकिन जल्दी ही जेफ उसे धोखा देता है और उसकी गर्दन में एक खंजर घोंप देता है। गाइड से खून बहने लगता है और जेफ उसे जल्दी से मार देता है। उसका सिर काटकर उसकी लाश को नदी में फेंक देता है। फिर जेफ बाकी दोनों की तरफ मुड़कर उनसे धोखा खाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, जिससे वे डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि पहले से जितना बताया गया था उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे जेफ उसे अपने खून से सने हाथ से थप्पड़ मारता है। उसी दौरान लाल एनाकोंडा पानी से निकलकर मृत गाइड के अवशेषों को निगल लेता है। जंगल में और अंदर में जाते हुए जेफ का असली उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जेफ लाल एनाकोंडा की तलाश में है। इसी बीच अन्य दो लोग एक कुएं में सांपों से भरा हुआ पाते हैं और अपने थैलों को सांप से भरने लगते हैं। जब उनमें से एक नाव की तरफ लौटने लगता है, तो वह पास ही लाल एनाकोंडा को देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाल एनाकोंडा उसे जल्दी पकड़ लेता है और मार देता है। दूसरा आदमी, जो एक थैले के साथ इधर उधर भटक रहा होता है, वह भी एनाकोंडा का शिकार हो जाता है। जेफ वहां पहुंचता है और उस आदमी की मौत देखता है, लेकिन उसे बचाता नहीं है, क्योंकि जेफ लाल एनाकोंडा को उसके भोजन खत्म करने के बाद शांत करने का होता है। हालांकि उसकी योजना तब बिगड़ जाती है जब एनाकोंडा बंदरों से विचलित हो जाता है और वहां से चला जाता है, मृत आदमी का शरीर पीछे छोड़ते हुए। दूसरी ओर एक सर्कस का प्रदर्शन हो रहा होता है और जहां का मालिक जांग बहुत सारे इवेंट्स की घोषणा करता है, जिनमें डोडू, जो एक मजबूत आदमी है, एक जगलर अली और गोंग लान, जो पानी के पिंजरे से बचने का करतब करती है, शामिल हैं। उसे हथकड़ी लगाई जाती है और पानी से भरे कंटेनर में डुबो दिया जाता है। वह खुद को मुक्त करने का प्रयास शुरू करती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक अजगर उसके साथ कंटेनर में गिर जाता है। फिर भी वह पानी के अंदर ही रहती है, भले ही निर्धारित समय समाप्त हो जाता है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर वापस जलती हैं। वह बिना किसी नुकसान के बाहर निकलती है और अजगर को पकड़े हुए होती है, लेकिन दर्शक इस धोखे से नाराज होते हैं। यह पता चलता है कि भालू का अभिनय एक बच्चे ने किया था, जिसका नाम अवेई है। नाराज दर्शक लान की पोशाक की आलोचना करते हैं, इसे मौके के लिए बहुत भड़कीला मानते हुए, जिसके कारण वह अपनी शर्ट उतार देती है। जब एक आदमी उसे छूने की कोशिश करता है, तो उसे अजगर काट लेता है। बाद में ड्रेसिंग रूम में मालिक उस समूह को उनके प्रदर्शन के लिए डांटता है। बांग, जो 2 साल पहले समूह छोड़ चुका था, वहां आता है और मिस्टर जांग से शो खरीदने की पेशकश करता है। ओली बांग के साथ फ्लर्ट करती है,
जो सुझाव देता है कि वे साथ में प्रदर्शन करें। वह उनके थाईलैंड के आने वाले इवेंट की घोषणा करता है और ग्रुप खुशी खुशी सहमत हो जाता है। बांग लान की भागीदारी के बारे में पूछता है, लेकिन वह अपने अजगर के साथ वहां से चली जाती है। जिमी और ग्रुप नाव पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डोडू और अवेई लान के जाने से उदास होते हैं। जब चीनी गाइड जाने के बारे में पूछता है तो मिस्टर जांग जवाब देते हैं कि वे किसी का इंतजार कर रहे हैं। लान भी नाव पर आती है, जिसे बांग ने उसे एक आखिरी शो करने के लिए मना लिया था, इस वादे के साथ कि वह अन्य सदस्यों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देगा। बाद में बांग बाथरूम में जाता है और एक डिलीवरी के बारे में बात करता है, जिससे पता चलता है कि इसमें अन्य लोगों के साथ कोई संदिग्ध सौदा हो सकता है, लेकिन गलती से उसका फोन नदी में गिर जाता है। वह दीवार के एक दरार से लान को कपड़े बदलते हुए देखता है। तभी एक सांप उसकी टांग के पास आता है और उसे संवेदनशील जगह पर काट लेता है। सौभाग्य से सांप विषैला नहीं होता है और कप्तान की मदद से वे उसे मार देते हैं। ग्रुप को बांग के चचेरे भाई से मिलवाया जाता है, जो एक जॉम्बी के जैसे बिहेव करता है। अगले दिन वे नदी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करते हैं और उसे विस्फोटक से साफ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विस्फोट से नाव पर सांपों की बाढ़ आ जाती है, जिससे आतंक मच जाता है। अफरा तफरी के बीच बांग पानी में गिर जाता है और एक सांप उसका पीछा करते हुए नदी किनारे तक तैरता है। किनारे पर बांग सांप के काटने से बाल बाल बचता है। सौभाग्य से जेफ समय पर आकर उस जानवर का सिर कुचलकर उसे मार देता है। बांग और जेफ मिलकर जहाज पर लौटते हैं। जेफ समझाता है कि कुछ दिन पहले उसका एक हादसा हुआ था, जिसके कारण वह वहीं फंसा हुआ था। इसी बीच एक छोटा सांप डोडू के कान में घुस जाता है, जिससे उसे अत्यधिक दर्द होता है। जेफ डोडू की मदद के लिए आता है और सांप को उसके कान से निकालने के लिए अपनी उंगली का चारा बनाता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो जेफ बताता है कि उसने जंगल में रहने का पहले से अनुभव है। उस रात लान बांग के साथ अपने डाउट को शेयर करती है कि जेफ के जंगल में एक्सप्लोरर होने के दावों पर उसे शक है। वह बताती है कि डोडू के कान से निकाला गया सांप विषैला था, लेकिन जेफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद उसे कई सांपों के काटने से इम्यूनिटी मिली हुई है। लान बांग को जल्दी से जेफ को नाव से हटाने का निर्देश देती है। कप्तान मछली पकड़ रहा होता है जब जेफ उसके पास आता है और उसे लाल एनाकोंडा के स्थान पर ले जाने के लिए पैसे की पेशकश करता है, लेकिन कप्तान मना कर देता है। तभी कप्तान की मछली पकड़ने वाली छड़ी पानी में गिर जाती है और जब वह उसे उठाने के लिए झुकता है तो अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे पानी के नीचे खींच लेती है। अगले दिन सुबह लान कप्तान को ढूंढने निकलती है और जेफ को मछलियों को काटकर पानी में फेंकते हुए देखती है। पानी के नीचे उसे कप्तान का बेजान शरीर मिलता है, जो हुक में फंसा हुआ होता है। जेफ कबूल करता है कि उसने कप्तान को मार दिया है और इसे जंगल की अनसर्टेनिटी बताते हुए टाल देता है, जहां यात्री अक्सर गायब हो जाते हैं। जैसे ही बांग और बाकी लोग पहुंचते हैं, वे एक हलचल सुनते हैं और पक्षियों का एक झुंड उड़ते हुए देखते हैं। जेफ उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी देता है और जल्द ही लाल एनाकोंडा एक हुक में फंसकर उभरता है। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हुक टूट जाता है और वह पानी में गिर जाता है। वह एक छोटी नाव पर चढ़कर लड़ाई करता है और किसी तरह एनाकोंडा को घायल कर देता है। लाल एनाकोंडा जेफ की नाव को पलट देता है, जिससे वह जहाज पर लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। सांप जहाज तक पहुंचकर कप्तान के शव को डेक पर उगल देता है और ग्रुप पर हमला शुरू कर देता है। जांग और बांग के चचेरे भाई का सांप लगातार पीछा करता है, जबकि जेफ बहादुरी से एनाकोंडा का सामना करता है और उसका ध्यान दूसरों से हटाता है। लान, जो केबिन में छिपने की कोशिश कर रही होती है, कप्तान की धनुष को उठा लेती है। इस बीच डोडू और अवेई बाथरूम में छिप जाते हैं, लेकिन शिकारी एनाकोंडा उन्हें घेर लेता है। अवेई केबिन में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना एनाकोंडा से हो जाता है, जबकि डोडू किसी तरह सांप का सिर एक मिट्टी के बर्तन में फंसाकर उसे काबू कर लेता है। एनाकोंडा खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है। अराजकता के बीच जहाज पर आग लग जाती है, जो धीरे धीरे विस्फोटकों तक पहुंच जाती है और एक भीषण विस्फोट हो जाता है। आग से बचने के लिए सभी पानी में कूद जाते हैं,
जो पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लेती है। सौभाग्य से सभी किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। अवेई नाव के खोने का शोक मनाता है। लान जेफ पर गुस्सा निकालती है और आरोप लगती है कि उसने लापरवाही से उनकी नाव का इस्तेमाल चारे के रूप में किया और जेफ ने सबकी जान खतरे में डाल दी। जेफ अपने कार्यों का बचाव करता है, यह कहते हुए कि अगर वे सहयोग करते तो वे बहुत सारा धन कमा सकते थे, क्योंकि सांप बहुत कीमती है। धन का जिक्र होते ही बांग की आंखों में चमक आ जाती है, जबकि लान जोर से जेफ को कोसती है। आरोपों के बीच बांग जोर देता है कि उन्हें किसी तरह इस स्थिति से बच निकलना होगा। जेफ अपनी नाव को हार्बर तक पहुंचने का साधन बताता है, जो 2 दिन में पहुंच सकती है, लेकिन लान उस पर भरोसा करने से इनकार कर देती है और कप्तान की हत्या का आरोप लगाती है। जेफ इस आरोप से इनकार करता है, जिससे ग्रुप को यह तय करना पड़ता है कि वे किस पर विश्वास करें। बांग जेफ का साथ देता है, जबकि अवेई लान के पक्ष में रहता है। तभी अवेई को एक जहरीली मधुमक्खी काट लेती है और जेफ बताता है कि उसे जीवित रहने के लिए 48 घंटों के भीतर एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। कोई और विकल्प न होने पर सभी बिना मन के जेफ का पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। जेफ दावा करता है कि उसकी नाव पर एंटीबायोटिक्स हैं। सभी लोग एक जगह रुकते हैं, जहां ओली पानी पीने ही वाला होता है। तभी जेफ उसे रोकता है और पानी में कई मरे हुए मंटिस दिखाता है। वह उन्हें एक परजीवी के बारे में चेतावनी देता है, जो गंभीर प्यास का कारण बनता है और पीड़ित अक्सर राहत पाने की कोशिश में डूब जाते हैं। पास के एक पेड़ के नीचे एक छेद देखकर जेफ अपने हाथ का उपयोग चारा के रूप में करता है और खाने के लिए एक अजगर पकड़ लेता है। जब सभी अजगर को पकाने की तैयारी कर रहे होता है, जेफ उसे कच्चा खाने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि पके हुए भोजन की गंध शिकारियों को आकर्षित कर सकती है। वह उन्हें जल्दी से खाना खत्म करने के लिए कहता है। बोलने में असमर्थ डोडू इशारे से लान को खाना खाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह मना कर देती है। बांग जेफ को पके हुए अजगर का एक टुकड़ा देता है, लेकिन बदले में उसे एक कच्चा टुकड़ा मिलता है। जेफ पक्षियों को जंगल से जाते हुए देखता है, जो लाल एनाकोंडा के आने का संकेत है। लाल एनाकोंडा हमला करता है और अवेई को पकड़ लेता है। लान और डोडू उसे पकड़े रहते हैं, जिससे जेफ एक भाले से एनाकोंडा पर वार करके उसे दूर भगाने में सफल हो जाता है। एक अजीब परजीवी बांग के चचेरे भाई की गर्दन में घुस जाता है, जिसके बाद सभी रात के लिए एक पास की गुफा में शरण लेते हैं। लान और ओली अपने अपने जीवन के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं। एक फ्लैशबैक में जेफ लाल एनाकोंडा से अपनी पहली मुठभेड़ का वर्णन करता है, जिसमें वह एक ताबूत में छिपकर बच जाता है, जिसे नदी में फेंक दिया गया था। जेफ बांग को अजगर की भारी कीमत के बारे में बताता है और लाल एनाकोंडा की अनोखी प्रकृति के बारे में बताता है, जिसमें लाल निशान होते हैं जो इसे खास बनाते हैं। जेफ प्रस्ताव करता है कि इसे पकड़ना उनके लिए जीवन भर की दौलत सुनिश्चित कर सकता है। बांग खुशी खुशी सहमत हो जाता है और सभी को धोखा देने के अपने इरादे का खुलासा करता है। रात में जंग एक बुरे सपने से जागता है और पाता है कि बांग का चचेरा भाई गायब है। परजीवी से प्रभावित होकर वह पानी की ओर चला जाता है और लाल एनाकोंडा का शिकार बन जाता है। अगले दिन सभी को एक बाढ़ग्रस्त रास्ता पार करना होता है और लाल एनाकोंडा पास में छिपा होता है। अचानक वह पानी से निकलता है और जंग पर हमला करता है। लान उसे बचाने की बहादुरी से कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है और एनाकोंडा उसे मार डालता है। सभी नाव तक पहुंचते हैं, जहां जेफ खुद को हथियारों से लैस करता है और लान को दवाइयों का एक बैग देता है। घर लौटने की इच्छा रखते हुए जेफ उनसे लाल एनाकोंडा को पकड़ने में मदद करने की भीख मांगता है। जब वे इनकार कर देते हैं तो वह और बांग उन्हें धमकाने लगते हैं, यह समझाते हुए कि एनाकोंडा केवल तब कमजोर होता है जब वह भोजन कर रहा होता है। जेफ डोडू और अवेई को लालच देकर रोकने की कोशिश करता है ताकि एनाकोंडा को पकड़ सके, जबकि अवेई छोड़ने की गुहार लगाता है। बांग ठंडे दिल से अपने इरादे को प्रकट करता है कि वह उनके अंग बेच देगा, चाहे वे किसी भी तरह मरें। वहीं ओली और लान को बांध दिया जाता है, लेकिन ओली जेफ को मनाने में सफल हो जाती है कि वह उसे छोड़ दे। वह उसे छोड़ता है,
लेकिन ओली उसे कमजोर स्थिति में डालकर बंदूक छीन लेती है, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है। जेफ बंदूक वापस ले लेता है और जवाबी हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन लान उसे पीठ में छुरा घोंप देती है। जैसे ही वे लड़कर रहे होते हैं, लाल एनाकोंडा पास आता है। बांग उसे जाल में फंसाने की तैयारी करता है, लेकिन दूसरा एनाकोंडा हमला कर देता है, जिससे डोडू और अवेई गलती से जाल में फंस जाते हैं, जो उन्हें नुकसान से बचाता है। हालांकि शुरुआत में जेफ हावी होता है, लेकिन लान उसे एक लकड़ी से मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। लड़कियां डोडू और अवेई को मुक्त करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। इस बीच जेफ को एनाकोंडा पकड़ लेता है और घसीट कर ले जाता है। अफरा तफरी के बीच ओली को गोली लग जाती है और वह अपने दोस्तों की बाहों में दम तोड़ देती है। लान, अवेई और डोडू नाव पर जाते हैं, लेकिन रवाना होने में देरी करते हैं। अचानक डोडू को एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लगती है और वह बेहोश हो जाता है, और लान को एहसास होता है कि यह जेफ का काम है। एक फ्लैशबैक में जेफ को लाल एनाकोंडा का सिर काटकर मारते हुए दिखाया गया है, और अब वह बचे हुए सांप को पकड़ने के लिए बचे हुए लोगों का उपयोग करता है। जैसे ही जेफ सांप को पकड़ने की तैयारी करता है, विशाल अजगरों का एक झुंड 3 बंधे हुए बचे लोगों को घेर लेता है। तभी लाल एनाकोंडा अचानक प्रकट होता है और अपने रिश्तेदार पर हमला कर देता है, जिससे बाकी सांप भाग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेफ जाल खींचता है, लेकिन लाल एनाकोंडा भाग जाता है और जेफ को एक पेड़ में फंसा देता है। जेफ कुछ समय के लिए खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन अंततः लाल एनाकोंडा उसे पकड़कर निगल जाता है। अवेई अपने बंधन को चबाकर तोड़ता है और दूसरों को मुक्त करता है। सांप से बचने के लिए अवेई पास के बक्सों में शरण लेता है, लेकिन लाल एनाकोंडा उसे ढूंढ लेता है। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है, डोडू उसे बचाता है, लेकिन लाल एनाकोंडा उसका पैर पकड़ लेता है। लान जल्दी से सांप को एक लकड़ी से घायल कर देती है, जिससे एनाकोंडा जेफ को उगल देता है। लान उसका ध्यान भटकाती है और उसे दूर ले जाती है। वह एक ताबूत में छिप जाती है, जो एक पेड़ से लटका होता है, लेकिन लाल एनाकोंडा उसे ढूंढ लेता है। यह ताबूत के चारों ओर लिपट जाता है और उसे कुचल देता है, लेकिन सौभाग्य से लान निचले हिस्से से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। जैसे ही सभी भागते हैं, एक छोटा सांप विशाल लाल एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन जल्द ही उसे खा लेता है, जिससे सभी को कुछ कीमती समय मिल जाता है। डोडू लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाता है और उसे एनाकोंडा के मुंह में घुसेड़ देता है, जबकि लान उसकी आंख में छुरा घोंप देती है। पीछा करते हुए बचने के लिए सभी जेफ द्वारा लगाए गए तार के जाल तक पहुंच जाता है। जैसे ही लाल एनाकोंडा जमीन से बाहर आता है, उसका सिर लटकते तार से कट जाता है। सभी लोग नाव पर चढ़कर भाग निकलते हैं, लेकिन अंतिम दृश्य में यह दिखाया जाता है कि लाल एनाकोंडा का सिर कटा हुआ शरीर तब भी उठ रहा है जब बचे लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और हम आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।